माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री की डीवा है। उन्होंने इंडस्ट्री में कई सालों तक टॉप की पोजीशन पर रूल किया है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस माधुरी की टक्कर तो लेने आई, लेकिन उनकी लुक अलाइक कहकर इंडस्ट्री से फ्लॉप हो गई। लेकिन माधुरी को भी एक टाइम पर स्ट्रगल करना पड़ा था। इतना स्ट्रगल कि एक टाइम पर तो माधुरी और उनके मैनेजर ने प्रोड्यूसर के आगे हाथ जोड़ दिए थे इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताने वाली हूँ कि कब माधुरी ने हर एक पैंतरा खेला सिर्फ और सिर्फ सनी देओल की हीरोइन बनने के लिए। ये बात तब की है जब माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में सेकंड लीड, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल या फिर अगर लीड एक्ट्रेस के रोल भी कर रही थी तो साथ में एक्सपोज बहुत करना पड़ रहा था, जैसे कि दयावान में किया था। उसी दौरान माधुरी की मुलाकात हुई रिक्कू राकेश से, जो कि अनिल कपूर के तब मैनेजर थे। और माधुरी से मिलने के बाद रिक्कू का जिम्मा हो गया था माधुरी को अच्छी फिल्में दिलवाना, अच्छे हीरोज के साथ दिलवाना, और अगर मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म भी है जो कि 80s में काफी चलती थी तो उसमें भी माधुरी को सबसे अहम किरदार दिलवाना और एक्टर्स में सबसे पॉपुलर जो एक्टर है उसके साथ माधुरी को कास्ट करवाना। तो उसी दौरान राजीव राय, जो कि गुलशन राय, जो कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, उनके बेटे एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म में 3 हीरो थे, नसरुद्दीन शाह, सनी देओल और जैकी श्रॉफ। वहीं एक्ट्रेसेस में संगीता बिजलानी और सोनम जैसी एक्ट्रेसेस उस फिल्म में काम कर रही थी, जिनके कंपैरिजन में माधुरी नहीं थी। इनफैक्ट संगीता बिजलानी तब काफी सुर्खियों में थी। माधुरी के मैनेजर ने पहले ही राजीव राय को क्लियर कर दिया था कि अगर तुम माधुरी को ले रहे हो तो उसके लिए सबसे अहम और स्पेशल वाला रोल देखना। तो राजीव राय ने ये बात दिमाग में रखी थी। हालांकि माधुरी को अभी तक उतनी फेम नहीं मिली थी, तेजाब रिलीज नहीं हुई थी, ये तब की बात है। तो मैनेजर के हिसाब से माधुरी के लिए जो रोल राजीव राय ने फाइनल किया उसमें उनके अपोजिट जो एक्टर थे वो नसीरुद्दीन शाह थे। अब रिक्कू राकेश को माधुरी का वो रोल तो पसंद आया, लेकिन सामने जो एक्टर है वो पसंद नहीं आया। जाहिर सी बात है वो माधुरी के लिए सबसे पॉपुलर हीरो चाहते थे। और जहां तक बात है नसरुद्दीन शाह की, तो उनकी इमेज कमर्शियल हीरो से ज्यादा पैरेलल सिनेमा के हीरो की थी। इसीलिए रिक्कू नहीं चाहते थे कि माधुरी को नसरुद्दीन शाह के साथ पेयर किया जाए। वो तो चाहते थे इन तीनों में से सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े सुपरस्टार सनी देओल के साथ ही माधुरी को कास्ट करना चाहिए। राजीव राय ने रिक्कू को समझाने की भी कोशिश की कि अगर सनी देओल के साथ माधुरी होगी तो फिर उनका रोल उतना एजी नहीं होगा जितना नसरुद्दीन शाह के साथ होने वाला था। साथ ही सॉन्ग्स भी कम होंगे। कम मटेरियलिस्टिक रोल होने के बावजूद रिक्कू ने माधुरी को हाथा जोड़ी करके सिर्फ सनी देओल के साथ ही कास्ट करवाया और तब जाकर त्रिदेव फिल्म में माधुरी दीक्षित को सनी देओल के साथ कास्ट किया गया। हालांकि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही फिर माधुरी बहुत बड़ी स्टार बन गई थी, क्योंकि तेजाब रिलीज हो गई। 1, 2, 3 सॉन्ग माधुरी का चार्ट बस्टर सॉन्ग बन गया। माधुरी जो कि अभी तक सपोर्टिंग रोल और साइड रोल्स कर रही थी वो अब मोहिनी बन चुकी थी और सबको मोहिनी की एक झलक चाहिए थी। यही कारण है कि इस फिल्म के बनने के दौरान ही राजीव राय को माधुरी को सनी देओल के साथ तो कास्ट करना पड़ा ही। इसके अलावा माधुरी के सीन्स भी एक्सटेंड किए गए। इनिशियली ओए ओए सॉन्ग में माधुरी की पोजीशन साइड में होने वाली थी और सोनम या संगीता बिजलानी में से कोई एक बीच में होने वाला था। तब राजीव राय ने माधुरी को सेंटर पोजीशन दिलवाई। साथ ही सनी देओल के साथ उनका गाना मैं तेरी मोहब्बत में काफी हिट हुआ था। और ये फिल्म जब तक रिलीज हुई तब तक तो माधुरी की और भी फिल्में थी जो रिलीज होकर सुपरहिट हो गई और माधुरी एक बहुत बड़ी स्टार साबित हुई। यानी कि फिल्म की शुरुआत में जो माधुरी एक स्ट्रगलर थी, एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी जिसको हाथाजोड़ी कर कर सनी देओल के साथ काम करने की जरूरत पड़ी थी, फिल्म रिलीज होने तक माधुरी सुपरस्टार बन चुकी थी और बड़े बड़े स्टार्स के साथ ऑफर्स तब माधुरी को मिलने लगे थे और माधुरी ने मना करना शुरू कर दिया था बड़े बड़े ऑफर्स को। कब क्यों और कैसे में ये है माधुरी की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।